गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। प्यारे बच्चों, लेसन 2 ए लेटर टू गॉड का 5 स्टेंजा तक हमने पढ़ा दिया था। इसमें केवल 3 स्टेंजा शेष बचे हैं, 6, 7, 8। आज इसको पढ़ा के मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कल आप लोगों को पैसेज कराया जाएगा इसका। देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेव द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। इसके पहले बताया गया था कि लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिखा और उसको डाकखाने में डाल दिया। जब लेंचो ने पत्र को डाकखाने में डाला तो जो वहाँ का डाकिया था वह पत्र को लिया, पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर यह इच्छा जाहिर करता है कि जैसा ईश्वर में आस्था लेंचो की है, काश उसी तरह मेरी भी आस्था ईश्वर में हो जाती, जिसने कि ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू किया, अर्थात ईश्वर को पत्र लिखा है। ईश्वर को पत्र लिखना या ईश्वर के पास पत्र भेजना आसान नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन लेंचो को ईश्वर में इतनी अधिक आस्था थी, इतना अधिक विश्वास था, उसने ईश्वर को पत्र लिखा। अब उस पत्र का जवाब पोस्ट मास्टर देता है, लेकिन लेंचो सोचता है कि यह पत्र का जवाब जो है वह ईश्वर के यहाँ से आया है। तो देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेव द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया आंसर द लेटर। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेव द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस तरह से लेखक की ईश्वर में आस्था को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र के जवाब देने का। इसलिए पोस्ट मास्टर को उस पत्र का जवाब देने का विचार आया, जिससे कि लेंचो की ईश्वर में आस्था बनी रहे, अड़ी रहे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट मतलब क्लियर, स्पष्ट, इसमें स्पष्ट लिखा था। तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट, यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, से उस सद्भावना, स्याही और कागज से भी अधिक किसी दूसरे चीज, कुछ चीजों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने विचार पर अड़िग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, मतलब कर्मचारियों से। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वह अपने कर्मचारियों से धन देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं अपने तनख्वाह का कुछ भाग दिया, अपने पेमेंट का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल मीन्स मेनी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मतलब दयालुता पूर्वक कार्य, पुण्य, दान। तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, जो अपने कर्मचारियों से धन देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं अपने तनख्वाह का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्रों ने भी इस दयालुतापूर्वक कार्य के लिए कुछ दान दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम to gather the 100 पैसेज, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था। टू गेदर द 100 पैसेज, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था। टू गेदर 100 पैसेज, यह उसके लिए अर्थात एक साथ 100 पैसेज इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से केवल थोड़ा सा अधिक भागी भेजने में सक्षम हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वह पत्र को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो को संबोधित किया। एंड विथ देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड। एंड विथ देम ए लेटर, और उस पत्र के साथ केवल ईश्वर का सिग्नेचर किया हुआ, ईश्वर का हस्ताक्षर किया हुआ, ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, और उस पत्र के साथ केवल ईश्वर का हस्ताक्षर किया हुआ एक शब्द रखा। द फॉलोइंग संडे माने आने वाले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। आने वाले रविवार को लेंचो सामान्य से थोड़ा सा जल्दी यह पूछने के लिए पहुंच गया कि क्या उसके लिए भी कोई पत्र था। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट और संतुष्टि ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म प्रदर्शित किया ए गुड डीड मतलब कार्य, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसके हाथ में पत्र दिया। फाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट ऑफ मैन, जबकि पोस्टमास्टर एक संतुष्ट व्यक्ति की तरह या संतुष्टि का अनुभव करते हुए जो कि एक अच्छा कार्य प्रदर्शित किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने दफ्तर के दरवाजे से सीधे देख रहा था। लेंचो शोड नॉट दी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट माने थोड़ा सा, तनिक सा, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। लेंचो शोड नॉट दी स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने धन को देखकर तनिक भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस माने विश्वास, ऐसा उसका विश्वास था, ऐसी उसकी ईश्वर में आस्था थी। लेंचो को विश्वास था कि अगर वह ईश्वर को पत्र लिख रहा है तो निश्चित रूप से गॉड विल हेल्प हिम, ईश्वर निश्चित रूप से उसकी सहायता करेगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंट द मनी, जब वह धन को गिना। God could not have made a mistake, ईश्वर गलती नहीं कर सकता था। Nor could he have denied, he कैपिटल लेटर में लिखा है। he किसके लिए आया है? गॉड के लिए आया है। Nor could he have denied मतलब मना करना, इनकार करना, to refuse लेंचो what he had requested। तो जब लेंचो ने पत्र को खोला और उस धन को गिना तो लेंचो became angry, लेंचो क्रोधित हो गया। God could not have made a mistake, ईश्वर गलती नहीं कर सकता था। Nor could he have denied Lenchos what he had promised, और न ही वह ईश्वर के द्वारा किए गए प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता था। Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink, शीघ्रतापूर्वक लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही पूछने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जनमानस की लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मतलब सिलवट, सिकन,
Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink। शीघ्रतापूर्वक लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही पूछने के लिए गया। On the public writing table, जनमानस की लिखने वाली मेज पर he started to write, वह लिखना शुरू किया। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, आइडियाज माने विचार, एफर्ट मतलब प्रयास। देखिए, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को अत्यधिक सिकोड़ते हुए। केज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करने के कारण। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लिखना बंद कर दिया। ही वेंट टू दी विंडो टू बाय ए स्टाम्प, वह खिड़की पर एक टिकट खरीदने गया। व्हिच ही लिव्ड, जिस पर वह थूक लगाया। एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एंड देन एफिक्स्ड, एफिक्स्ड मतलब चिपका दिया। टू द एनवेलप, लिफाफे पर। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने भूसे के प्रहार से। द मोमेंट दैट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, अर्थात लेंचो ने दोबारा ईश्वर को पत्र लिखा। जब लेंचो पैसे को पाता है, गिनता है, तो नाराज हो जाता है। लेंचो को विश्वास था कि लेंचो के द्वारा की गई प्रार्थना को ईश्वर अस्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए उसने पुनः ईश्वर को पत्र लिखा। और उसमें क्या लिखा? इट सेड गॉड, भगवान, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जितने धन के लिए कहा था, ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसेज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष धन भी भेज दो। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेरे पास डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकखाने के कर्मचारी लुटेरों के झुंड हैं, बेईमानों का गिरोह है। लेंचो, आपका लेंचो। प्यारे बच्चों, इस लेसन को मैं पढ़ा दिया हूँ। कल आप लोगों को इसका पैसेज, उसके बाद फिर सॉल्व टाइप आंसर शुरू होगा। थैंक यू।